Well, now in this class we are going to discuss here a very important muscle in the upper limb, that is called the deltoid muscle. You can call it the muscle of the arm also, but not exactly, क्योंकि ये मसल जो है इसकी ओरिजिन एक बहुत वास्ट एंड एक्सटेंसिव ओरिजिन है. अगर आप यहाँ पे इसको फील करें तो इसकी ओरिजिन लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से भी होगी. जब आप देखेंगे कि क्लेविकल की लेटरल एंड एक्रोमियन के साथ ज्वाइंट बनाएगी तो अब इसकी कंटिन्यूटी में ओरिजिन अब एक्रोमियन से भी होगी. और उसके बाद आपको पता है कि एक्रोमियन का जो लेटरल बॉर्डर है जो बाद में पोस्टीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके साथ कंटिन्यूस हो जाएगा, तो फिर वही बॉर्डर कंटिन्यूसली चलता रहेगा एज एन इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला. तो वहाँ पर भी इसकी इंसर्शन जारी रहेगी, सारी ओरिजिन जारी रहेगी. ये पूरा टोटल इस तरीके से यहाँ पर, यानी कुछ फाइबर्स इसके जो क्लेविकल से निकलेंगे आप उनको कहेंगे इनके इंटीरियर फाइबर्स हैं, या आप यहाँ पे देख रहे हो. दे टेक ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल. और आपको पता है कि लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल ये मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल से डिफरेंट है. देखिए यहाँ से ये आप देखिए लेटरल 1/3 इज एंटीरियरली कॉन्केव एंड पोस्टीरियरली इट इज कॉन्वेक्स. आप देख सकते हो उसको ऐसे, ये कॉन्केव है. ये आप अपनी बॉडी पे भी फील कर सकते हैं. ये इनसाइड होगा, ये अंदर अंदर की तरफ धसा हुआ होगा. तो इसका भी ये, तो ये जो लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट ऑफ द क्लेविकल का जो बॉर्डर है, एंटीरियर शार्प बॉर्डर, यहां से इसकी ओरिजिन है. अभी ये सिर्फ इसके इंटीरियर फाइबर्स है, ओनली इंटीरियर फाइबर्स दे टेक ओरिजिन फ्रॉम हियर. अब इनके तीन हिस्से आप कर दें. एक ये जो क्लेविकुलर हैं इनको हम इंटीरियर फाइबर्स कहते हैं. यहां से देख लें, यहाँ से इस पिक्चर में ये रेड कलर को दिखाया है, ये दिस इज हियर. अब जाहिर है इतना बड़ा है और आस्ता आस्ता ये देखिए पॉइंटेड हो रहा है, इसका मकसद इसका टेंडन बन रहा है. तो यू सी दिस इज हियर एंड इज प्रोजेक्टिंग हियर. कहाँ से? अब यहाँ से आप देखें, खुद आप यहाँ पे करेंगे तो ये लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस की तरफ बढ़ रहा है. लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस की तरफ बढ़ रहा है और काफी नीचे तक है, तो ऑलमोस्ट हाफ तक आ जाएगा. तो लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस पर यहाँ इसकी एक ट्यूबरोसिटी होती है, ये दिखाते हैं आपके ह्यूमरस पर, उसको हम कहते ही हैं डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी. तो ये हैं इसके इंटीरियर फाइबर्स. तो दीज आर इंटीरियर फाइबर्स. ये इसके इंटीरियर फाइबर्स हैं. दे टेक ओरिजिन फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट ऑफ क्लेविकल. ये इसके इंटीरियर फाइबर्स आ गए और ये आस्ते आस्ते बने किस तरफ? लेटरल तरफ. लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा आप लेटरली जाएं और जाएं लेटरली और जाएं, अब बिल्कुल लेटरल आ गए आप. और यहां लेटरल आ गए तो इस जगह पे क्लेविकल हो गया खत्म, और क्लेविकल खत्म हो गया तो एकदम से यहां शुरू हो गया एक्रोमियन, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनता है. कैसे? ये आप यहां पे देखिए. दिस इज लाइक दिस, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड के हैं तो आप यहां पे देख सकते हो. This is a, understand, जो कि सी दिस इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यहां से डेवलप हुआ. तो यहां से ये किसने, इसके इंटीरियर फाइबर्स ने कहां से ओरिजिन ली? इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल. अब वो जारी रहेगा क्योंकि अब कंटिन्यूटी में जारी है. अब इसके मिडिल फाइबर्स हैं, इसको हम कभी कभी एक्रोमियल फाइबर्स भी कहते हैं. अब ये कहां से ओरिजिन ले रहे हैं? अब ये ओरिजिन लेंगे जो अब विजिबल सरफेस होगा, वेकेंट सरफेस होगा एक्रोमियन का, या बॉर्डर होगा एक्रोमियन का, नॉट सरफेस, बॉर्डर. तो ये कौन सा बॉर्डर? ये जाहिर है इंटीरियर बॉर्डर. फिर उसके बाद इसका लेटरल बॉर्डर, और फिर उसके बाद इसका होते होते ये देखिए ये इंटीरियर बॉर्डर बचा हुआ, फिर उसके बाद इसका ये लेटरल बॉर्डर, और उसके बाद इसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर. ये पूरा जो इसके तीनों बॉर्डर्स हैं इसके, यहां से ये ओरिजिन लेगा और लेटरल साइड पे इस तरीके से ये बल्क बनाएगा आपका प्रोमिनेंस ऑफ योर शोल्डर. तो यहां पे आप देखें इसको, थोड़ा सा इसमें आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का इस वक्त थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा आपको फिर पीछे की तरफ से आता हुआ. तो यहां से देखें आपके एक्रोमियन के इंटीरियर बॉर्डर से आता हुआ ये एक्रोमियल फाइबर्स. और मैं बैक से अब दिखा, ये फ्रंट से देख रहे थे, ये पेक्टोरस मेजर है, दिस इज ए पेक्टोरस मेजर मसल. ये इसके क्लेविकुलर फाइबर्स और ये स्टेनोकास्टल फाइबर्स. तो ये
इसके इंटीरियर थे, और अब ये जो हम यहां पे देख रहे हैं, ये जो आपको फ्रंट से नजर आ रहे हैं और मुकम्मल आप बैक से देख रहे हो, ये वो फाइबर्स हैं जो एक्रोमियन से ओरिजिन ले रहे हैं। इसके एक्रोमियन के लेटरल बॉर्डर से, ये एक्रोमियन के पोस्टीरियर बॉर्डर से, ये पूरे फाइबर्स इस तरीके से यहां पर है, और इनका भी टेंडन बन गया। तो ये दोनों जो फाइबर्स आप देख रहे हो इनको एक्रोमियल फाइबर्स कहते हैं। ये जो कुछ फ्रंट से नजर आ रहे हैं, कुछ बैक से, यानी कुछ आप यहां से फ्रंट से देखोगे तो ये आपको नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर आपको लेटरल और इवन थोड़ा से बैक से भी नजर आएंगे। ये आपको लेटरल और बैक साइड से ये नजर आ रहे हैं फाइबर्स, ये ग्रीन कलर के, इनको हम कहते हैं क्या, एक्रोमियल फाइबर्स। ये मिडिल फाइबर्स भी कहलाते हैं, ये एक्रोमियल और ये इंटीरियर। दोनों ने अपने अपने टेंडन बना लिए हैं, लेकिन ये मर्ज हो जाएंगे, एक ही टेंडन बन जाएगा। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्रोमियल फाइबर्स। और इस तरीके से आप जैसे बैक साइड से इस वक्त नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं सुप्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, तो यही जो पोस्टीरियर बॉर्डर था, अंडरस्टैंड। तो चलें इसको आप यहां पे देखें, ये अभी मैंने मिडिल फाइबर्स दिखाए, ये आप बोन पे भी देख लें। ये एक्रोमियन पे लग गए, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। ये अभी आप इंटीरियर फाइबर्स को यहां ओरिजिन लेते हुए आपने देखा है, और अब एक्रोमियन पे जब आप आएंगे तो एक्रोमियन का ये जो जॉइंट के बाद जो इसका ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये फिर आप इसका ये लेटरल बॉर्डर, ये पूरा इसका लेटरल बॉर्डर, और इसके बाद आप पीछे से आते जाएंगे तो इसका इवन पोस्टीरियर बॉर्डर भी। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जहाँ मेरा इस वक्त फिंगर घूम रहा है, यहाँ से इसके एक्रोमियल फाइबर्स हैं, और उसके बाद यही पोस्टीरियर बॉर्डर देखें, ये कंटिन्यूसली होता हुआ आ रहा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला की क्रेस्ट के पोस्टीरियर या इंफीरियर लिप पर, यहाँ तक कि ये आखिर में ये ट्यूबरकुल आ जाता है। इसको हम कहते हैं डेल्टा ट्यूबरकुल ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यहां इसके पोस्टीरियर वाले फाइबर्स, तो आप यहां से देख रहे थे क्या, इसके मिडिल फाइबर्स, जिनको एक्रोमियल फाइबर्स का, बड़े पावरफुल फाइबर्स हैं ये, अंडरस्टैंड। इन फाइबर्स को आप यहां पे देखें, ये इसके फाइबर्स हैं, वो जो इस वक्त ग्रीन कलर में मैंने दिखाए हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, एक्रोमियल पार्ट यूं समझ लें। ये फाइबर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इन फाइबर्स को हम मल्टीपिनेट फाइबर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली मल्टीपिनेट फाइबर्स को थोड़ा सा आप समझे। मल्टीपिनेट फाइबर्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे एक सिंगल टेंडन हो और फ्रॉम ऑल साइड्स इसको फाइबर्स कन्वर्ज करें, ऐसे फ्रॉम टू साइड्स, फ्रॉम अदर साइड, यानी कट लगा हो ऐसे, तो ये आपको सेंट्रल टेंडन हो, और फ्रॉम ऑल साइड्स फाइबर ऐसे, जैसे ना बॉटल ब्रश होता है, ऐसे इसको सराउंड करें फ्रॉम ऑल साइड्स थ्रू आउट लेंथ। इसको हम बेसिकली कहते हैं सर्कम्पिनेट। ये भी एक मल्टीपिनेट ही मसल है, लेकिन एक मसल ऐसा होता है जिसमें बाइपिनेट इस तरीके से फाइबर होते हैं, बाइपिनेट। फिर एक और टेंडन होता है, वो भी बाइपिनेट, एक और मसल जो भी बाइपिनेट, फिर एक और मसल का पार्ट वो भी बाइपिनेट। ये सारे बाइपिनेट मिलके अगर इस तरीके से यहां पर एक सिंगल टेंडन बना लें तो इस किस्म के फाइबर्स का फिर पावर बहुत ज्यादा होता है। इसको भी हम मल्टीपिनेट कहते हैं। वो बेसिकली सर्कम्पिनेट था जिसका सिंगल टेंडन था। ये बहुत सारे टेंडन आपस में मिलके, बहुत सारे बाइपिनेट्स के टेंडन मिलके सिंगल टेंडन बनाए, तो इसको भी हम कहते हैं मल्टीपिनेट। ये जो एक्रोमियल फाइबर्स हैं ये इस किस्म के हैं, और खुद आप इनका पुल देखेंगे और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसका एक्शन क्या होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर दी मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर्स। तो जिसका दी मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर्स ये आपको यहां पर इस तरीके से मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर द फाइबर्स। अब यहां से होते हुए मैंने बताया, अब आप कहां पहुंच गए, ये है पोस्टीरियर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो इसका मतलब देखिए इसके पोस्टीरियर वाले फाइबर्स जो मैंने यहां पर ब्लू कलर में दिखाए, तो आप यहां से देखें जैसे आपके मिडिल फाइबर खत्म, ये इसका पोस्टीरियर वाला काम शुरू। ये पोस्टीरियर वाले फाइबर्स हैं, काफी वास्ट एक्सटेंसिव ओरिजिन है इसकी, और ये भी अपना टेंडन बना लेंगे, और ये टेंडन तीनों के तीनों मर्ज होके फिर सिंगली टेंडन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। ये आपके पोस्टीरियर वाले फाइबर्स हैं, दीज आर द पोस्टीरियर फाइबर्स। ये तीसरा पार्ट है इसका। ये इसका दूसरा था मिडिल,
और इसका पहला पार्ट। तो ये फ्रंट से बैक तक आप इसको यहां पे देख रहे हो। अब खुद आप इसको सरफेस मार्किंग में इसको आप फुल अपने डेल्टॉइड को फील भी करें आप। ये इसका लेटरल 1/3 देखें डिप्रेस्ड है, क्योंकि लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल शेफ्ट इज एक्चुअली मोर एंटीरियरली, इसका जो शार्प बॉर्डर है वो कॉनकेव है, अंदर की तरफ दसा हुआ है, और पोस्टीरियर बॉर्डर इसका कॉन्वेक्स होता है। तो यहां से ओरिजिन लिया, चले ये लिया यहां से। अब एक्रोमियान वो जो है आपका जो लेटरल एंड है वो एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट बना दिया, लेकिन आप एक्रोमियान पे आ जाएं, उसका इंटीरियर बॉर्डर, फिर इसका लेटरल बॉर्डर, फिर इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, दूसरा पार्ट ये आ गया। और दूसरा पार्ट जैसे आएगा ये ऐसे आएगा लेटरल साइड से, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, लाइक दिस। इंटीरियर वाले का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और जो पोस्टीरियर वाले का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। कहां से आ रहा है? स्पाइन ऑफ स्केपुला के क्रेस्ट के इंफीरियर लिप से आ रहा है, ये जो आप यहां पे देख रहे हो। और ये लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस पर कन्वर्ज हो रहा है, ये भी लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस पर कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन लाइन ऑफ पुल डिफरेंट है। आप देखें यहां इसका लाइन ऑफ पुल देखें ऐसे है, ऑब्लिक ऐसे, इसका लाइन ऑफ पुल देखें ये सीधा ऐसे है, और इसका देखें ये ऐसे है। इसका मकसद है कि अगर तुम क्लेविकल को फिक्स रखोगे, अगर तुम क्लेविकल को फिक्स रखोगे अगर, और अपने ह्यूमरस पर, जाहिर है ये अब कंट्रैक्ट कर रहे हैं, अब देखो इंटीरियर फाइबर्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां लगे हुए हैं, लेकिन आप ये आगे ये बीच वाले फाइबर्स ऐसे सीधे गए हैं, और पीछे वाले फाइबर्स ऐसे आके कन्वर्ज हुआ है। यानी इसका मकसद है कि वन वे दिस, अनदर वे दिस, एंड थर्ड विल बी लाइक दिस। और उन्होंने एक ही टेंडन बनाया, लेकिन टेंडन जिस वक्त यहां के लगा है आके, तो लेटरल साइड ऑफ द मिडिल ऑफ द शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर जब आप नजर डालेंगे तो वहां पर आपको जो ट्यूबरोसिटी, रफ रिज जो ट्यूबरोसिटी मिलेगी वो ऑलमोस्ट वी शेप्ड होगी। ये देखें कैसे, ये ह्यूमरस है, अपर एंड लोअर एंड, ये इसका लेटरल सरफेस है। अब ये ऑलमोस्ट एट द मिडिल ऑफ द लेटरल सरफेस आप यहां पर ये देखें, ये देखें, देखिए ये फ्रंट है इसका, ये लेटरल सरफेस में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए हेड जो है ज़ाहिर मिडिल तरफ है, और ये लेटरल साइड है इसकी, और ये लेटरल सरफेस है इसका। उस लेटरल सरफेस पर इस जगह पर, यहाँ जो आप लेटरल सरफेस देखोगे, इस जगह पर आपको ये वी शेप्ड ट्यूबरोसिटी मिलेगी। ये वी शेप ट्यूबरोसिटी ऑन द लेटरल सरफेस, ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस। अब इस वी शेप ट्यूबरोसिटी का ज़ाहिर वी है, तो इसकी इंटीरियर एज होगी ये, इसकी पोस्टीरियर एज होगी ये, और इसका मिडिल सरफेस होगा ये रफ मिडिल सरफेस। ये रफ मिडिल सरफेस है इसका, और इसकी ये इंटीरियर एज है, वी की इंटीरियर एज, और ये वी की पोस्टीरियर एज, ऐसे ना, लाइक दिस। इसको डेल्टा ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो ये इसकी इंसर्शन है। अब जाहिर है फाइबर्स हैं तीन टाइप्स के, और इस लिहाज से उसकी ओरिजिन भी आपने तीन साइड्स की देखी, इंटीरियरली क्लेविकल से। लेटरल वाला जो ग्रुप था, मिडिल ग्रुप, एक्रोमियल ग्रुप, हाईली पावरफुल, यू सी दैट इज कॉल्ड द मल्टीपिनेट, वो निकला है कहां से? एक्रोमियान के वेरियस बॉर्डर से। और जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है वो निकला है कहां से? इंफीरियर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला अप टू द लेवल ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरकल, वो जो वहां पर मौजूद है इंफीरियर लिप ऑफ द क्रेस्ट पर। ये पूरा का पूरा तीन, अगर ये तीनों के तीनों कन्वर्ज एक ही जगह पे होंगे तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ने भी उधर उसको तीन पोजीशंस, वहां पे तीन उसके पार्ट्स ही, एक उस वी का इंटीरियर लिप, उस पे इंटीरियर फाइबर्स अटैच होंगे। यानी वो मैंने इंटीरियर लिप अगर ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये फाइबर्स इंटीरियर लिप पे ऐसे आके अटैच होंगे, यहां से, ये जैसा मेरा हाथ है। और वो जो पोस्टीरियर वाले फाइबर्स हैं वो आपके वी के पोस्टीरियर लिप में अटैच होंगे। कैसे? ये देखें यहां से। और जो मिडिल वाले फाइबर्स हैं वो इस तरीके से जंप करके यहां आए हैं, वो मल्टीपिनेट फाइबर्स हैं एक्रोमियान के, वो सीधे इस तरीके से स्ट्रेट, ये आगे से ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और ये अदर ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये देखें ऑब्लिकली आया, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड,
और वो आया ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो पोस्टीरियर वाले फाइबर्स। लेकिन वो जो बीच वाले हैं वो स्ट्रेट डाउन, दोनों ने सभी एक ही जगह पर, क्योंकि जो मल्टीपिनेट थे बीच वाले फाइबर्स, और उसके अंदर जो टेंडन था वो मल्टीपल टेंडन से मिलकर बना है, सेंट्रल पोर्शन वाला एक्रोमियल, इसलिए दो लिप्स के बीच वाली वो जो सरफेस होती है वो पुलिंग की वजह से वो रफ हो गई है। तो इट इज द रफ रिज ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब यहां इनके डायरेक्शन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक्शन क्या करेंगे। अब यहां से देखें, अगर ये क्लेविकुलर फाइबर्स यहां से, ये क्लेविकल से जो निकले हुए इंटीरियर फाइबर्स है, यहां से पकड़ के अगर ये कंट्रैक्ट करते हैं, पुल ये है, तो आप देखें ऐसे करेंगे। इसका मकसद है कि योर आर्म विल बी, या अपर आर्म विल बी अक्रॉस योर चेस्ट, ये फ्लेक्शन है। यही फ्लेक्शन आपको पता है पेक्टोरस मेजर के क्लेविकुलर फाइबर्स ने भी की थी। तो दैट मींस इट विल असेस द क्लेविकुलर फाइबर्स ऑफ द पेक्टोरस मेजर, इंक्लूडिंग इवन कोरेकोब्रेकियस ने भी यही काम किया है। तो उसको भी, इन दोनों को ये असिस्ट करेगा इन फ्लेक्सिंग। ये डेल्टॉइड के इंटीरियर वाले ये रेड कलर के फाइबर्स जो ओरिजिन ले रहे थे कहां से, इंटीरियर लिप ऑफ और इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर कॉन्केव बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल, और यहां इसका टेंडन लग गया किस पे, इंटीरियर मार्जिन ऑफ द इंटीरियर लिप ऑफ द वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, और इसका एक्शन क्या हुआ, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन भी, और अगर चाहे तो थोड़ा सा मीडियल रोटेशन भी, माने पेक्टोरस मेजर को असिस्ट करेगा इन मीडियली रोटेटिंग एज वेल। ये इसके पहले वाले ग्रुप है जो इंटीरियर ग्रुप है। ऐसा वो तीसरा वाला जो ग्रुप है पोस्टीरियर, उसका उल्टा काम ये वाला। अब जो आप खुद अंदाजा लगाएं, जो पीछे से खींचेगा ज़ाहिर है आपके आर्म को बैक ले जाएगा, और बैक ले जाएगा अक्रॉस द चेस्ट, ये आपकी एक्सटेंशन है। और चाहे तो थोड़ा सा लेटरली रोटेट भी कर सकता है। और आप अगर इस तरीके से यहां ऐसे खड़े हैं तो ये काम कौन करता है, लेटसमस डार्सी। और जो लेटसमस डार्सी ये काम करेगा तो इसका मकसद ये हो गया कि ये लेटसमस डार्सी को असिस्ट करेगा इन एक्सटेंडिंग योर आर्म्स। ये उसके पोस्टीरियर वाले फाइबर्स हैं। पुल ही ऐसा है इसका, ऑब्लिकली डाउनवर्ड फॉरवर्ड जो आ रहा है, जो खुद फॉरवर्ड आएगा पुल करके पीछे खींचेगा, और जो बैकवर्ड जाएगा वो पुल करके आगे खींचेगा। लेकिन वो जो मल्टीपिनेट फाइबर्स हैं जो असल जो हमारे, ये आपने याद करें, आपको जब सुप्रास्पाइनेटस मसल दिखाया गया था तो सुप्रास्पाइनेटस में आपने देखा होगा कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जब आपको दिखाया तो वो सुप्रास्पाइनस फोसा से निकल के अंडर दी कोरेकोएक्रोमियल आर्च आके ये सुपीरियर फेसेट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल लग गया था ऐसे। तो इसका ऑलमोस्ट इसका डायरेक्शन ऐसे था, हॉरिजॉन्टल। और जब इसने कंट्रैक्ट किया था तो अब जाहिर मसल इतना बड़ा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, तो जाहिर शॉर्टनिंग जब होगा तो उसकी शॉर्टनिंग जो होगी उसका डिस्टेंस थोड़ा कम होगा तो इस तरीके से करेगा तो एब्डक्ट, लेकिन ज्यादा एब्डक्ट नहीं कर पाएगा, ज्यादा नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 डिग्री इतना, क्योंकि रेंज इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एडक्टेड आर्म को एब्डक्ट करना है, खड़ी चीज को चलाना है। इसका मकसद है कि मसल बड़ा पावरफुल होगा, एंटी ग्रेविटी मसल है इस तरीके से। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज यह है कि पावर बहुत ज्यादा है, रेंज नहीं है इसकी। मैं इतना कर सकता हूं एब्डक्ट सुप्रास्पाइनेटस से। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे इससे भी ज्यादा करना है, यहां तक लेके आना है 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक कैसे लेके आते हैं, इट विल बी लाइक दिस, यहां तक, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा ग्लिनोइड कैविटी से। तो इसका मकसद है कि इससे ज्यादा जब आप करते हैं तो रोटेट करते हैं ऐसे। और रोटेट करने के लिए तो क्या चाहिए था, रोटेट करने के लिए आपको पता है कि आपने इसको रोटेट किया था दो जगह से। एक एक्रोमियन को ऊपर उठाया था ऐसे डिसेंडिंग फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस, और दूसरा जो है स्पाइन के रूट पर से ऐसे नीचे गिराया था, स्टीयरिंग की तरह घूम गया था ये। और इस वजह से ग्लिनोइड कैविटी ऊपर देख रही थी, ऊपर जो देख रही थी, तो 90 डिग्री के बाद तुम्हें इसकी जरूरत होगी, क्योंकि 90 डिग्री के बाद आप ह्यूमरस को और मूव नहीं कर सकते। और मूव करेंगे तो आपका ये हाल हो जाएगा ऐसे। तो ये इस तरीके से रोटेशन की वजह से आप ओवरहेड एब्डक्शन कर जाते हो। लेकिन मसला यह है कि जब आप एब्डक्शन करने की बारी आती है आपकी, तो आप 15 डिग्री तक तो आप एब्डक्शन सुप्रास्पाइनेटस के आश्रय कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि करीब होता है, और करीब होने की वजह से उसका पुल ज्यादा है और उसका रेंज ज्यादा नहीं है। अगर रेंज ज्यादा चाहिए आपको तो मसल ऐसा ले आओ जिसकी लेंथ बहुत, यानी लेंथ कम से कम पहले मसल से तो ज्यादा बड़ी हो। और लेंथ बड़े होने के लिए तुम ज्वाइंट के करीब नहीं रोकोगे उसको, और नीचे ले आओगे उसको। और जब नीचे ले आओगे तो आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त यहाँ पर आपको इस जगह पे दिखाया था क्या, अपर फेसेट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल पर सुप्रास्पाइनेटस को अटैच होते हुए, और इसको कवर करके डेल्टॉइड को और नीचे लाएंगे इसी की लाइन में, लेकिन ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ योर लिटल सरफेस ऑफ योर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, इतना नीचे लेके जाओगे तो आप खुद देखें ये कितना लेंथ बढ़ जाएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो 25 तक तो उसने सुप्रास्पाइनेटस ने किया था, और उसके फर्दर यहां से और ऊपर खींचेगा इसको, तो 90 डिग्री तक की जो एब्डक्शन है वो काम आपके डेल्टॉइड का है। इसका मकसद है कि शुरू के टाइम पर आप इस तरीके से करोगे, डेल्टॉइड इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा,
लेकिन इससे ज़्यादा आप रेजिस्ट करके आप देखें, आपका डेल्टॉइड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उस लेवल से ऊपर जब आप करोगे तो फिर रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब डेल्टॉइड का काम नहीं है, अब फिर रोटेशन का काम जो है फिर मोस्टली ट्रेपेजियस का काम है, और ट्रेपेजियस को फिर असिस्ट करेगा एक और मसल जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल। लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये डेल्टॉइड मसल है, और डेल्टॉइड के ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स के अलग अलग अपने फंक्शंस हैं। टेंडन इनका कॉमन है, लेकिन टेंडन जब लग जाएगा तो उसका इंटीरियर पार्ट जो है दैट विल बी इंसर्टेड टू द वी शेप्ड ट्यूबरसिटी जो थी आपकी उसके इंटीरियर लिप पे, जो पोस्टीरियर वाला है उसके पोस्टीरियर लिप पे, बीच की जो रफ जगह रह गई उस पर ये एक्रोमियल फाइबर, ज्यादा पावरफुल एक्रोमियल फाइबर्स हैं। और ये कब करते हैं क्या? एबडक्शन। वो खुद ही आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से देखिए ये जो फाइबर होगा और यहाँ से जो इस तरीके से कंट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से आप खुद करके देखें, यहाँ से देखिए जब मैंने शर्ट को पकड़ा है और ऐसे जब करेगा तो एबडक्ट करेगा, क्योंकि दूर है तो रेंज इसकी ज्यादा है। तो पहला काम को किसने किया? वो जो शॉर्ट मसल पहले ही मौजूद है ये उसको कवर करता हुआ है। ये जो डेल्टॉइड आपको देखेंगे, आपको ये शोल्डर की जो प्रोमिनेंस होती है ना, इस वजह से होती है, और इसकी नर्व सप्लाई जो है वो एक्सिलरी नर्व, ये चल के हम देखेंगे। और एक्सिलरी नर्व की इंजरी की वजह से फिर डेल्टॉइड की प्रोमिनेंस खत्म हो जाती है। आपका शोल्डर जो होगा वो देखेंगे खास तौर पे एक्रोमियन जो है उसका बोन नजर आएगा दूर से ही, क्योंकि एट्रोफी हो जाती है उस मसल की। तो जब भी आपके शोल्डर की प्रोमिनेंस नजर आए दूर से, या एक्रोमियल जो प्रोसेस है दूर से आपको नजर आए, प्रोमिनेंस हो शोल्डर की, और आपका वो शोल्डर नजर आए, शोल्डर का जो टिप है वो आपको बाकायदा बोनी नजर आए, और एट्रोफी यहां हो जाए और मसल की साइज कम हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डेल्टॉइड का मसला है, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सिलरी नर्व की इंजरी की वजह से हुआ है। एक्सिलरी नर्व की इंजरी बड़ी कॉमन है, क्योंकि आपके ह्यूमरस के अराउंड वो ऐसे टर्न करके ऐसे स्पायरल करती है ह्यूमरस के इस सर्जिकल नेक के अराउंड। सर्जिकल नेक को सर्जिकल इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नेक नहीं है, ये ह्यूमरस के शेफ्ट की अपर कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर सर्जिकल नेक, क्योंकि सर्जिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में अगर फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज में, या ओल्ड एज में स्पेशली फीमेल में जब ऑस्टियोपोरोटिक के चेंजेस आ जाती हैं बोन्स के अंदर, तो ये बोन जो है उमूमन ये सर्जिकल नेक जो है वो ट्रामा की वजह से या इंपैक्ट इंजरी की वजह से इवन इसके फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पर वाइंड अराउंड करती हुई नर्व ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप हो जाती है तो वो वाइड सप्लाई है आपके डेल्टॉइड मसल की, तो डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो जाता है। आप 15 डिग्री तक तो उठा सकते हैं आप ऐसे, इससे ज्यादा आप उठा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप साइड का डेल्टॉइड आपका पैरालाइज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस ड्यू टू द एंट्रैपमेंट ऑफ द नर्व एंड इंजरी टू द नर्व एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। तो इसका मकसद ये है कि सर्जिकल नेक कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये सर्जिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी यहां पर हमने देखा आपका डेल्टॉइड मसल बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है। कोई अपर लिम्ब का क्वेश्चन, कोई उसका पेपर डेल्टॉइड के बगैर कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट मसल, सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत मसल है बहुत। बॉडी बिल्डर्स डेल्टॉइड और बाइसेप्स तो दिखाते हैं अपने, पेक्टोरस मेजर, डेल्टॉइड, और ये मसल्स उम्मूमन आप देखें दिखाते हैं वो अपने। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड इज डेल्टॉइड। अब यहाँ पर हमने देखा, अब इसको आप पावर पॉइंट पे देखें। See now the deltoid. ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं, देख सकते हैं दोबारा आप डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर्स। ये देखें आप यहां से डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर दे टेक ओरिजिन फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लिटल 1/3 ऑफ द क्लेविकल एंड नाउ दे आर एक्चुअली मेकिंग अ टेंडन। वो टेंडन आ रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के इंटीरियर लिप तक, ये देख सकते हो आप। पर फील भी करें आप इसको अपनी बॉडी पर। फिर देखिए यहाँ पे डेल्टॉइड के ये मिडिल एक्रोमियल फाइबर्स, ये देखेंगे, ये देखिए आप, ये देख सकते हो, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, फिर इसका ये लेटरल बॉर्डर, फिर इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, जो बाद में कंटिन्यूस हो जाएगा आफ्टर द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑन द पोस्टीरियर लिप और द इंफीरियर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला। तो यहाँ पर ये पूरा फाइबर का बंडल आप यहाँ देख रहे हैं, ये मल्टीपिनेट फाइबर्स है। मैंने बताया ना कि ये आपको इस तरीके से बायपिनेट हो एक टेंडन, फिर बायपिनेट एक ओ टेंडन, ये सारे टेंडन आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक मल्टीपिनेट मसल बन जाता है। ये इसके दूसरे फाइबर्स हैं, ये एबडक्टर हैं, बड़े पावरफुल एबडक्टर। लेकिन आपको पता है कि ऊपर की तरफ जो इसके साथ ये जो मसला आ रहा है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ था, इसका पुल स्ट्रांग जरूर था, ये 10-12 डिग्री 15 डिग्री तक आपको एबडक्ट करेगा, फर्दर ये करेगा क्योंकि ये दूर है। जो भी मसल अपने जॉइंट से दूर होता है, रेंज उसकी ज्यादा होती है, पावर उसका कम होता है। रेंज ज्यादा इसलिए भी होती है कि वो मसल खुद ही लंबा होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अपने 1/4 लेंथ का ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा ही। तो जितना लंबा उतना, अगर फॉर एग्जाम्पल मसली 4 इंच का हो, 1/4 अगर कंट्रैक्शन की तो 1 इंच की मूवमेंट सिर्फ,
लेकिन अगर मसल है वो फॉर एग्जाम्पल 12 इंच का, तो उसकी अगर 1/4 भी होगी तो 3 इंच की, तो जितना मसल लंबा होगा वो जितना लंबा होगा वो ज़ाहिर है जॉइंट से दूर लगेगा जाके, तो वो सेकंड गियर मसल होगा एक तरह से। तो पावरफुल पुल होगा इस मसल का स्टार्ट में 15 डिग्रीज, लेकिन बाद में 15 से लेकर 90 तक हॉरिजॉन्टल तक। अबव हॉरिजॉन्टल किया तो फिर रोटेशन, रोटेशन मोस्टली ट्रेपेजियस असिस्टेड बाय सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये देखें आप पूरा देखिए एब्डक्ट हो रहा है, ये एक्रोमियल फाइबर्स हैं, ये खास तौर पर डेल्टॉइड, ये इसके वो फाइबर्स हैं क्लेविकुलर, असेस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये असल इनका काम होगा क्या, असल काम होगा आर्म को पीछे करना। ये इसके पोस्टीरियर वाले फाइबर्स, इनको तो अभी आपको मैंने दिखाया, दीज आर द पोस्टीरियर फाइबर्स। ये वो जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहे हैं, ये सब मिला के एक टेंडन बनाएंगे, लेकिन टेंडन फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एट द लेटरल सरफेस ऑफ द मिडिल ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर अलग अलग जगहों पे लगे। अलग का मकसद है कि आप इस तरीके से लाइक ऐसे होगी डेल्टॉइड, ये इसका रफ सरफेस होगा, ये पोस्टीरियर लिप होगी, एंटीरियर लिप ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये इस तरीके से होगा। ये इसके पोस्टीरियर लिप पे लगेंगे, वो आगे वाले एंटीरियर लिप पे, बाकी जो डेल्टॉइड में जो एक्रोमियल फाइबर्स हैं वो इसके रफ सरफेस पे। और आपको पता है मल्टीपिनेट होने की वजह से वो सरफेस रफ हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से पोस्टीरियर साइड पे, और ये इसकी इंसर्शन आपने देखी कि ये सारे फाइबर्स जितने भी हैं सारे कन्वर्ज होकर आके इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे लगे, ये ऐसे देखिए वी शेप। तो इसके इंटीरियर वाले फाइबर्स हैं वो जो आपके क्लेविकल से फाइबर्स जो ओरिजिन लेते हैं वो इस पे आके लगते हैं। एक्रोमियन वाले जो हैं वो रफ सरफेस पे लगते हैं, जो स्कैपुला और पीछे से आएंगे वो उसके पोस्टीरियर लिप ऑफ द वी शेप ट्यूबरोसिटी जो जिसको हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इस जगह पर रफनेस होगी, बहुत ही रफ और प्रोमिनेंट होती है यहाँ पर। एक्सिलरी नर्व है, ये सर्जिकल नेक अराउंड वाइंड अराउंड करती है, तो जहाँ इसके फ्रैक्चर की वजह से ये ग्रीन कलर की जो दिखाई है ये नर्व इंजर हो सकती है यहाँ पर सीधे से। तो ये मल्टीपिनेट फाइबर्स का ये एक्शन है, जैसे एक्शन इज जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे इतना किया और उठाया तो ज़ाहिर है सेकंड गियर मसल इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन ये है क्योंकि ग्रेविटी से जूझना पड़ता है इसको, तो इस तरीके से लाइए। तो दिस विल बी एब्डक्शन 15 डिग्री से बियॉन्ड। पर आप देखेंगे जैसे एक्शन इज फ्लेक्शन, ये इसके इंटीरियर वाले फाइबर्स आगे खींचेंगे, और आगे और कौन खींचता है, क्लेविकुलर फाइबर्स ऑफ द पेक्टोरस मेजर और कोरेकोब्रेकियस। और ये इसका पीछे वाला काम, ये ऐसा काम आपका लेट्समस डार्सी भी करता है, लेकिन ये उसको असिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो होगी फिर सेरेटस एंटीरियर पर, उसमें मैं अलग क्लास करूँगा। इसमें भी हमने अलग क्लास की इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसले, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसकी सरफेस मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। और टेस्ट कैसे करेंगे आप, 15 डिग्री तक वो खुद उठा रहा है, उसके बाद उसको रेजिस्ट करके वो उठाने की कोशिश करें आप, तो आपको पावर का अंदाज़ा हो जाएगा कि बियॉन्ड दैट ये कितना काम कर रहा है यहाँ पर। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टॉइड मसल। थोड़ी देर के बाद इसको अपलोड करते हैं, ये वाली क्लास भी और साथ में इसकी पावर पॉइंट भी।